गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम प्रश्नावली 7.1 हल करेंगे। 7.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदु दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, पहले का पहला हल करेंगे। देखो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, 2,3 और 4,1। इसे मान लेते हैं P, 2,3 और Q बिंदु है 4,1। इन दोनों के बीच की क्या करनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का सूत्र होता है पी क्यू के बीच की दूरी। पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, देखो दूरी का सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x1 y1 किसे मानेंगे, पहले को देखो xy लिखा जाता है, x1 मान लो y1 मान लो, इसे x2 और y2 मान लो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो x2 में से x1 घटाओ, 4 में से 2 घटाओ, बरक लगाओ, 1 में से 3 घटाओ। अब देखो 4 में से 2 घटाओ, 2, 2 का स्क्वायर। देखो 1 में से 3 घटाओ, माइनस का कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, स्क्वायर लगाओ। ठीक है, अब देखो रूट 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। चार और 4 8 होते हैं। देखो रूट 8 का मान कैसे निकालोगे, है बाजी गुणनखंड करो साइड में। देखो रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखो अगर स्क्वायर रूट वर्ग में दो सेम संख्या हो तो एक सीधी संख्या बाहर लिखी जाती है, तो इसका मान आ जाएगा 2√2। हो गया। अब देखो इसी तरह इसका दूसरा करेंगे। देखो इन दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, तो सूत्र लगाओ पी क्यू के बीच की दूरी। सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 में से x1 घटाओ, स्क्वायर लगाओ y2 माइनस y1 स्क्वायर लगाओ। देखो इसे x1 y1 मान लो, इसे x2 y2 मान लो। देखो x2 में से x1 घटाना है, x2 का मान है माइनस का 1, माइनस x1 का मान देखो, एक ये माइनस तो है सूत्र वाला, एक ये माइनस x1, माइनस और माइनस गुणा प्लस हो जाते हैं, प्लस का 5 और स्क्वायर लगा दो। इसी प्रकार देखो y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 7, स्क्वायर लगा दिया। हो गया। अब देखो माइनस का 1 और प्लस का 5 कितना बचेगा, 5 में से 1 घटाना है, 4 बचेगा ना प्लस का। देखो 3 में से 7 घटाना है, तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा ना। देखो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बच गया। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना, देखो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गए। देखो 16 और 16 32। अब देखो 32 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं इसे, 4 चौक 16, 16 इंटू 2 32 हो गए। देखो रूट में दो सेम संख्या है ना, दो सेम संख्या, तो इसे तो बाहर लिख दो और बच जाएगा √2। आ गया। अब देखो सवाल नंबर 3 इसका, देखो इसका तीसरा सवाल, पी क्यू दो बिंदु दे रखे हैं, ए बी दे रखा है और इसका क्यू का निर्देशांक है -a -b। तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो पी क्यू के बीच की दूरी, हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 में से x1 घटाओ, स्क्वायर लगाओ,
y2 में से y1 घटाओ, स्क्वायर लगाओ। देखो x2 का मान है इसमें माइनस का ए, माइनस x1 का मान है ए, प्लस y2 का मान है माइनस का बी, माइनस y1 का मान है माइनस बी, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो माइनस का ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस होते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है, और 2a, माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 2b स्क्वायर। देखो -2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 4 है, 4 कॉमन ले लिया, बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गए। अब देखो √4 का मान तो 2 होता है सीधा, और इस पर तो देखो रूट लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गए। अब देखो हम सवाल नंबर 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो अब सवाल नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। देखो दो बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं? देखो दो बिंदु हैं, एक तो मान लेते हैं P 0,0 ए मान लेते हैं, और एक बिंदु है B 36,15। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, कर लेंगे ज्ञात। देखो इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। हमारा सूत्र क्या होता है? दो बिंदु के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, सूत्र देखो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। अब देखो x2 का मान 36 माइनस x1 का मान 0 स्क्वायर, y2 का मान 15 माइनस y1 का मान 0 स्क्वायर लगा दो। देखो 36 में से 0 घटाओ 36 का स्क्वायर, प्लस 15 में से 0 घटाओ 15 का स्क्वायर। देखो 36 का स्क्वायर, अब देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296, और 15 का स्क्वायर 225, हो गए। अब देखो इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? 1500, रूट में 1521। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कैसे निकालोगे? देखो साइड में वर्गमूल निकाल के चेक कर लो। 1521 है, किसका भाग जाएगा सबसे पहले? एक के लास्ट में, तो 3 का भाग जाएगा, 3 पंजे 15, भाग टूटी मंडी, 3 सात 21, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एम 27। ये किसका वर्ग होता है? 13 का होता है ना, 13 आ गए ना। तो लिख सकते हैं इसे, देखो रूट में 3 इंटू 3 13 इंटू 13। देखो रूट में दो चीज सेम होती है ना, दो दो के जोड़े बन गई। वर्गमूल में दो दो के होते हैं ना, तो एक एक चीज बाहर लिख सकते हैं। देखो इससे आ गया 3, इससे 13, और 13 इंटू 3 39, ठीक है, आ गया 39 आंसर। अब देखो पूछा क्या था इसने? देखो पूछा था पी क्यू के बीच की दूरी, तो दूरी हो गई 39 किलोमीटर, ठीक है, आंसर। अब देखो हम सवाल नंबर 3 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 3, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 सह रेखी है।
देखो सह होने का मतलब क्या है, दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो उसे तो कह देते हैं सह। तो अब देखो हल करते हैं इसको। देखो बिंदु 3 दे रखे हैं, इसे मान लेते हैं P 1,5, एक Q 2,3 और R -2,-11 मान लिया। अब सबसे पहले PQ के बीच की दूरी, फिर QR के बीच की दूरी, फिर PR के बीच की दूरी। देखो P बिंदु है 1,5 और Q बिंदु है 2,3, इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। तो PQ के बीच की दूरी, देखो रूल सूत्र क्या होता है, x2 - x1। सबसे पहले इसको x1 y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। सूत्र होता है हमारा x2 में से x1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, और y2 - y1 3 में से 5 घटा दो। हो गए। अब देखो घटाओ, 2 में से 1 घटाओ 1, और 3 में से 5 घटाओ कितना, -2 बचेगा स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 और 1 5 हो गए, √5 आया। इसी प्रकार देखो हम क्या करेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। किसके बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो इस तरह हम क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे। इसे मान लेते हैं x1 y1, इसे x2 y2। तो क्या करेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे ना। क्यू आर के बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है ना। x2 का मान है देखो -2 -2 होल स्क्वायर, प्लस -11 -3 होल स्क्वायर। -2 और -2 कितना होता है, -4। देखो -11 और -3 कितना हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का, 11 3 14। देखो -4 का स्क्वायर प्लस का 16 होगा। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब दोनों को जोड़ो, 16 और 196 कितना होता है 212, 212। अब देखो इसी प्रकार हम पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे। पी बिंदु तो लेंगे 1,5 और आर बिंदु लेंगे -2, -11। इसे x1 y1 मानेंगे, इसे x2 y2 मानेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। पी आर के बीच की दूरी, रूट में देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर निकालेंगे ना। रूट में देखो x2 का मान कितना है -2, x1 का 1, -11 -5। देखो -2 और -1 कितना होता है, -3 होगा। -11 और -5 -16। देखो 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 16 का स्क्वायर होता है 256, और 9 और 256 कितना होता है 265। हो गए। अब देखो सह रेख देखना था ना। देखो दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है तो कह देंगे सह रेख है, और अगर दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ रहा तो कह देंगे बिंदु सह रेख नहीं है। तो देखो PQ का मान, PQ के बीच की दूरी कितनी आई थी, देखो PQ के बीच की दूरी √5 आई थी, और QR के बीच की दूरी 200
12। दोनों को जोड़ोगे तो भी पी आर नहीं आएगा। अतः पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर नहीं है किसके, पी आर के। देखो दो भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा ना तो कह देंगे बिंदु सरेख नहीं है। तो 7.1 आता है पी क्यू आर बिंदु सरेखी नहीं है। आगे समझ, पी क्यू आर बिंदु क्या है, सरेख नहीं है। अगर देखो दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाता तो कह सकते थे पी क्यू आर बिंदु सरेख है। अब देखो सवाल नंबर हम देखो जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए, समद्विबाहु मतलब दो भुजा का मान क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। ठीक है, और तीसरी भुजा अलग आ सकती है। दो भुजा का मान अगर समान आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देखो सबसे पहले इनको मान लो। देखो बिंदु P 5,-2, Q बिंदु 6,4 और R बिंदु 7,-2 है। देखो PQ के पहले देखो PQ के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर QR के फिर PR के बीच की दूरी निकालेंगे। देखो PQ के बीच की दूरी, इसे x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे x2 और y2। तो PQ के बीच की दूरी निकालो, PQ के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, x2 में से x1 घटाओ, x2 में 6 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 4, ये सूत्र वाला माइनस, ये माइनस प्लस होल स्क्वायर। देखो 6 में से 5 घटाओ 1 और 4 और 2 6, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 और 36 कितने हुए, √37 है। इसी प्रकार देखो क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे, क्यू बिंदु 6,4 और आर बिंदु 7,-2, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेंगे। तो क्यू आर के बीच की दूरी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x2 का मान 7 है, x1 का मान 6 है, y2 का मान -2 है, y1 का मान 4 है। 7 में से 6 गया 1। देखो माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का रहता है ना। 4 और 2 6, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36 होगा, और 1 और 36 कितने हो गए, 37, रूट में 37 आ गए, दो भुजा। अब देखो पी आर के बीच की दूरी निकालेंगे, पी बिंदु लेंगे, पी बिंदु तो लिया 5,-2 और आर बिंदु ले लिया 7,-2, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लिया। तो निकालो पी आर के बीच की दूरी, x2 का मान 7 है, x1 का मान 5 है, y2 का मान -2 है और y1 का मान ये माइनस, देखो एक और है माइनस प्लस। अब देखो 7 में से 5 घटाओ 2,
देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 जीरो आ गए। देखो 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर 0 और रूट 4 का मान 2 आ गए। अब देखो पूछा क्या था, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं? तो समद्विबाहु त्रिभुज की शर्त क्या होती है, अगर दो भुजा बराबर हो। देखो दो भुजा का मान किस में बराबर है, पी क्यू बराबर क्या आया, क्यू आर बराबर √37। दो भुजा का मान बराबर आ गए। अतः हम कह सकते हैं पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। देखो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे बताया, दो भुजा का मान अगर बराबर आ गया ना, देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये पी पॉइंट, ये क्यू और ये आर। देखो पी क्यू का मान और क्यू आर का मान, इन दोनों का मान बराबर आ गए, मतलब दो भुजा ये बराबर होगी ना। तो दो भुजा बराबर होती है वो कौन सा त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है। अगर ये तीनों भुजा बराबर होती है तो समबाहु त्रिभुज होता है। तो दो भुजा का मान अगर बराबर आ गया तो इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखो सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। देखो सवाल नंबर 5 क्या है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं। 4 मित्र हैं, वो ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। 7.8 आकृति है, इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, मतलब बाहर से अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से क्या पूछती है, क्या तुम ये नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है, बताना। तो देखो ये दे रखा है निर्देशांक, देखो इससे क्या ज्ञात करेंगे, देखो एक्स एक्स पर निर्देशांक 0 से 10 तक, वाई पर 0 से 10 तक। देखो ए बी सी और डी यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले निर्देशांक इसका एक्स का लिखते हैं ना। तो देखो ए पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, देखो एक्स एक्स पर चला 3 और वाई पर चला 4। तो देखो ए के निर्देशांक हो गए 3,4 हो गए ना, ए के निर्देशांक कितने हो गए 3। अब देखो बी बिंदु के निर्देशांक, पहले एक्स लिखते हैं ना, एक्स एक्स पर कितना चला है, ये 6 चला है, और वाई पर 7। एक्स एक्स पर 6 और वाई पर 7, 6,7 हो गए। सी बिंदु के निर्देशांक एक्स पर देखो 9 और वाई पर कितना है 4, 9,4 हो गए। देखो डी बिंदु के निर्देशांक एक्स पर देखो 6 और वाई पर 1 हो गए। देखो अब इनको मिला के चेक करना है। देखो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे, सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे, और ए डी के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये चारों दूरियां बराबर आ जाती है, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, फिर ए डी के बीच की दूरी, मतलब ये चारों दूरियां बराबर आ गई, तो कह सकते हैं वर्ग नहीं।
चारों दूरियां बराबर निकाल दी। अब देखो इनके विकर्ण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वर्ग के विकर्ण तो बराबर होते हैं। तो बी डी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी और निकालेंगे। फिर कहेंगे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, फिर अपना उत्तर देंगे। देखो देखो अब ए बी सी डी ये चित्र बना लिया। अब देखो दूरियां निकालते हैं, ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, रूट देखो इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लेते हैं। देखो 6 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, प्लस 7 में से 4 घटाएंगे, देखो 6 में से 3 घटाए 3 और 7 में से 4 घटाओ 3। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 और 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18, 18 हो गए ना। अब देखो 18 का वर्ग, 18 को लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 2। रूट में देखो 2 सेम चीज़ है, तो आ गया 3 रूट 2। ए बी के बीच की दूरी निकल चुकी है। अब क्या निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी। अब निकालो बी सी के बीच की, देखो बी सी के बीच की दूरी क्या है, x2 में से क्या घटाओ, x1, 9 में से 6 घटाओ और 4 में से 7 घटाओ और देखो निकालो। घटा लो, 9 में से 6 घटाओ 3, 4 में से 7 घटाओ माइनस का 3 हो गए। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 और 9 रूट 18। रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना, लिख दिया, 3 रूट 2 आया। अब देखो क्या करेंगे, बी सी, अब सी डी के बीच की दूरी, देखो x2 माइनस x1, 6 में से घटाओ 9, 1 में से घटाओ 4, 6 में से 9 घटाए 3 माइनस का और 1 में से 4 घटाओ माइनस का 3, -3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, 18 आ गया। 18 का मान कितना होता है, रूट 18 को 3 रूट 2 लिखेंगे। इसी प्रकार देखो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी रूट x2 में से x1, 6 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, 1 में से 4 घटाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, 6 में से 3 गया 3, 1 में से 4 गया माइनस का 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18, 18 का मान होता है 3 रूट 2। अब देखो ए बी बराबर बी सी, देखो ए बी, बी सी, सी डी और ए डी सबका मान क्या आ गया, बराबर। इतने से तो नहीं कह सकते यार ए बी सी डी एक वर्ग है, क्योंकि इसके विकर्ण और देखने पड़ेंगे। विकर्ण, वर्ग के विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है ना। तो आपस में अगर विकर्ण बराबर होंगे तो कह सकते हैं ABCD क्या है, एक वर्ग है। चंपा क्या है, सही है। तो देखो विकर्ण BD के बीच की दूरी, देखो विकर्ण BD के बीच की दूरी x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, निकालो। 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 7 माइनस का 6, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 6 का स्क्वायर 36,
0 और 36 कितने होते हैं? 36। रूट 36 का मान कितना होता है? देखो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इसका मान आ गया 6। इसी प्रकार देखो AC के बीच की दूरी निकालेंगे। विकर्ण निकालो, सूत्र लगो। x2 का मान हो गया 9 माइनस 3, x2 माइनस x1, y2 4 माइनस 4। देखो 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6, और 4 माइनस 4 0। देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 प्लस 0, रूट का 36। अब 36 को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 6 बराबर 6। अब देखो विकर्ण, विकर्ण भी बराबर आ गए। विकर्ण क्या हो गए? विकर्ण BD बराबर है AC। अतः ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। किसने पूछा? चंपा ने। तो चंपा क्या सही है ना, इसलिए चंपा चंपा सही है। चंपा ने चमेली से कहा था, ठीक है। अब देखो वर्ग के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? चारों भुजा का मान बराबर होना चाहिए और विकर्ण का मान भी बराबर होना चाहिए। तो कह सकते हैं ABCD एक क्या है? वर्ग है, या वर्ग के शीर्ष है। आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सेम प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।